मेरे आराध्य मेरे गुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, कल का जो दृश्य था प्रतिमा जी को दूसरी जगह विराजमान करने का दृश्य बड़ा अद्भुत था, जीवन भर अविस्मरणीय रहेगा। गुरुवर, एक बात नोटिस की गई, मेरे मन में विकल्प था कि प्रतिमा जी को दूसरी जगह शिफ्ट करना इतना आसान नहीं था, तो मानो ऐसा लगा जैसे खुद प्रतिमा जी चल के आगे विराजमान हुई हो। तो गुरुवर, इस क्रिया को और इसमें आपका भी आशीर्वाद, आपका प्रेरणा रही, तो गुरुवर ये सारी क्रिया को क्या माना जाए, अतिशय समझा जाए? देखिए, कल मध्याह्न में जब दोपहर में भगवान को अपन अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए 2-4 दिन के लिए रख रहे थे, जब मैंने भगवान से एक बात बोली कि भगवान, अगर आपकी भावना होगी रजत की वेदी पर और उच्च आसन के लिए, तो आप सहजता से आ जाएंगे। और जो प्राचीन भगवान है चंद्रप्रभु भगवान, वो तो नीचे एयरलाइड और वो बाकी चीज़ों से चिपके थे, और संजय भी ने तो यूं किया और भगवान ऐसे यूं हाथ पर आ गए, जैसे भगवान बैठे थे कि जल्दी खिसकाओ। फिर जब मूल नायक भगवान की बात थी, तो मुझे ऐसा लगा भगवान के उठने के बाद, जब भगवान शिफ्ट हो गए थे, मुझे ऐसा लगा कि कुछ अधूरा है। तो मैंने कहा कि कमल को भी अभी कुछ समय के लिए अलग किया जाए। जब वो कमल अलग किया गया, तब मालूम चला कि भगवान वहाँ बैठना ही नहीं चाहते थे। कभी भी एक बात ध्यान रखना, जो भी वास्तु के जानकार हों, मूल नायक भगवान कभी भी पोले स्थान में नहीं रखे जाते। और आपकी वेदी में तो अंदर उसमें कचरा भरा था, पाइप, प्लास्टिक का पाइप, और न जाने बहुत सारी चीज़ें अभी निकालोगे तो मालूम चलेगा। पोला स्थान था, इसलिए समाज में सब असमंजस और असामाजिकता उत्पन्न हो रही थी। वो गड्ढा भरते ही समाज से वापस एक तरफा शांत परिणति के साथ जिएगी और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगी। जब से भगवान चंद्रनाथ आपकी कॉलोनी में आए, तो पुराने समय से बैठ जाए भैया, जब से भगवान आपके यहाँ आए थे, तब से लेके अभी तक आप लोगों की चौतरफा वृद्धि हुई है। और अब भगवान उच्च स्थान पर जाएंगे और वो जो दोष था वो भी मिट जाएगा, क्योंकि कोई जान करके तो कोई दोष करता नहीं है। फिर भी सदोष थी आपकी वेदी, अब वो दोष वेदी आपकी दोष रहित हो जाएगी, क्योंकि भगवान अब ठोस स्थान पर विराजमान होंगे। और जितने भी लोग यहाँ हैं, चाहे व्यापारी हों, कर्मचारी हों, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, सबके यहाँ पर सुख शांति की अति वृद्धि होगी। कहते ना कि जब तक फोड़ा फूटता नहीं है तब तक वेदना होती है। तो वो समझ लीजिए कि यही, तब कोई बोलेगा कि ऐसा अगर होना था तो कल क्यों हुआ? कल ही इसलिए हुआ कि वो गैस तो निकलेगी ना बाहर। वो जब उस कमल को हटाया तो उसमें मकड़ी का जाला और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा हुआ, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। उसमें जब सफाई कर रहे थे, एक छिपकली भी निकली थी, राजू भैया ने अपने हाथ से उसको किनारे रखा। तो आप सोचिए कि अब जो जो अशुद्धियाँ थी निकल गई है, अब सब शुद्धि है। भगवान की कल वेदी ठोस हो जाएगी, और ठोस होने, वो जो गड्ढा है वो ठोस होने के बाद निश्चित मानना समाज के अंदर भी एक स्थायित्व आएगा, ऐसा समझिए। गुरुवर, ये सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है। नमोस्तु गुरुवर, नमस्ते। मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी शिफ्ट होगी, क्योंकि जो शिफ्ट करने के लिए अपन सब लगे थे, तो लग रहा था कि 6-7 तो बजेंगे, लेकिन भगवान तो फूल जैसे, मैंने कहा था कि 3:52 पे भगवान नवीन वेदी पर आएंगे, और 3:52 पे भगवान आ गए। बिल्कुल। चलिए, जयकारा गुरुदेव का। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। शुभम जैन। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जय जिनेंद्र का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छी बात बेटा। जो जय जिनेंद्र शब्द है, वो जिनेंद्र भगवान की जय हो, या फिर हे जिनेंद्र आपकी जय हो। तो जिनेंद्र भगवान की जय हो, ऐसा ये जय जिनेंद्र का अर्थ होता है। जैसे अपन
बोलते हैं जय श्री राम, बोलते कि नहीं, जय श्री राम। तो श्री राम यानी भगवान श्री राम की जय हो। कई लोग कहते हैं जय श्री कृष्णा, मतलब कृष्ण की जय हो। ऐसे जो कहते हैं जिनेंद्र भगवान की जय हो, उसके लिए प्रयोग करते हैं जय जिनेंद्र, ऐसा समझना।